आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये कैंसर पजल गेम, यानी कि कैंसर के नाम पर जो खेल आपके साथ खेला जा रहा है वो गेम। और कैंसर ही क्यों, हार्ट के नाम पे, किडनी के नाम पे, डायबिटीज के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है वही है ये पजल गेम। और मेरे आगे ये है आयुर्वेदिक हुक्का। आप जो ये स्मोक देख रहे हैं, ये स्मोक बिकम्स द कैरियर। बहुत सारे मेडिकल कंडीशन, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, जैसे मान लो कोई अनकॉन्शियस हो जाता है या किसी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है, ऐसे में याद रखिए आयुर्वेद का कहना है नसा ही द्वारम शीर्षो, यानी कि आपके सिर तक पहुंचना हो, आपके ब्रेन तक पहुंचना हो तो एक ही द्वार है, दैट इज नोज। और स्मोक इज़ द कैरियर जिसके माध्यम से मेडिसिन आप दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। तो ये पंचकर्मा का एक टेक्निक है और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो लाइफ सेविंग हो सकते हैं। हम क्योर की बात थोड़ी देर बाद करते हैं, पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। आज के कैंसर पेशेंट की ज़िंदगी कैसी होती है देखिए। एक सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, उसे उम्मीद है कि वो क्योर हो जाएगा, इस उम्मीद से वो डायग्नोसिस तक पहुंचता है और डायग्नोसिस से उसका सफ़र कीमोथेरेपी तक अक्सर चला जाता है। उसे लग रहा है कि मैं क्योर के पास पहुंच रहा हूं, लेकिन फिर वो घूमती गाड़ी रेडिएशन तक पहुंचती है और सफ़र करते करते अक्सर वो सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, उसे लगता है कि अब मैं क्योर के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन घूम फिर के फिर डायग्नोसिस तक पहुंच जाता है और डायग्नोसिस के बाद एक बार फिर से सर्जरी और फिर ये घूम फिर के फिर से रेडिएशन और फिर ये कीमोथेरेपी, और इस तरह से वो एक इल्यूजन में, एक भूल भुलैये में घूमता रहता है, लेकिन कभी भी वो क्योर तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ क्योर के इल्यूजन में जीता है। उसका खेल तब खत्म होता है जब उसका जान और माल दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। और ये कहानी सिर्फ कैंसर पेशेंट की नहीं है, ये कहानी क्रॉनिक किडनी डिजीज फेलियर पेशेंट की भी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज में सस्पेक्टेड पेशेंट की ज़िंदगी या कहानी शुरू होती है डायग्नोसिस से, और डायग्नोसिस से वो पिल्स पे आता है, दवाइयों पे कुछ दिन रखा जाता है, उसे लगता है मैं क्योर के बिल्कुल करीब हूँ, लेकिन उसके थोड़े समय बाद ही डायलिसिस पे आ जाता है, उसका सफ़र चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है जब बोलते हैं ट्रांसप्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, कर लेता है ट्रांसप्लांट और लगता है कि अब मैं क्योर के करीब पहुंच गया हूं, जबकि वो पहुंच जाता है डेड एंड पे, यानी कि डेथ इज़ द एंड। फिर चाहे वो हार्ट डिजीज पेशेंट हो, डायबिटीज़ पेशेंट हो, स्टोरी इज़ द सेम। देयर इज़ नो क्योर, ओनली देयर इज़ इल्यूजन ऑफ क्योर। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आगे मॉडर्न मेडिसिन को ना देख के पीछे जो छोड़ के आए हैं, आपके ठीक पीछे देखिए इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से इंस्पायर होके आज से 2 साल पहले आई इन्वेंटेड व्हाट आई कॉल एज ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट, DIP डाइट। आज से 10 साल पहले मैंने DIP डाइट का इनोवेशन किया था। DIP डाइट दुनिया का इकलौता ऐसा डाइट है जिसके 3 देशों ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। इंडिया में आयुष मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, नेपाल में नेपाल के नेशनल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया DIP डाइट पे, और लिंकन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया ने किया। ये तीनों रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का कंक्लूजन है कि DIP डाइट कैन बी इफेक्टिव फॉर बोन डिजीज, फॉर डायबिटीज़, फॉर थायराइड, फॉर हार्ट एंड किडनी फेलियर एज वेल। DIP डाइट को जब ग्रेविटी एज मेडिसिन, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन हेड डाउन टिल्ट से कंबाइन करते हैं और साथ में हम पंचकर्मा थेरेपी को मिला देते हैं, तब मिल जाता है क्योर।